आज हम बात कर रहे हैं 148 साल पुरानी कंपनी कोलगेट पामोलिव के बारे में। जी हाँ, इसको मोर देन 148 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और एक सॉलिड बिजनेस है। किसी को इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोलगेट का क्या यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस है। मार्केट कैप अगर हम देखते हैं, मोर देन 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी एक लार्ज कैप कंपनी है और अपने 1 ईयर हाई से लगभग अभी हमें 7-8% के डिस्काउंट पे ट्रेड होने को दिख रहा है। और अपने अगर 1 ईयर के लो से देखते हैं तो 20% नीचे से चला हुआ है ये। आज हम कंपनी के बारे में यहाँ पे फाइनेंशियल देखेंगे, लॉन्ग टर्म चार्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैंने इसमें होल्डिंग बनाई है, वो भी मैं आपको अपना पर्सनल पोर्टफोलियो दिखाऊँगा। साथ ही में मैनेजमेंट की सैलरी मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है, तो उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक मेरा डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमारी टीम का डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कोई आपकी क्वेरी है तो। 599 उसका केवल चार्ज है। यहाँ पे ज्वाइन बटन पे आपको 199 दिख रहा है, जो कि हमने 2 दिन पहले ही इसको डिस्कार्ड कर दिया था। 70% डिस्काउंट हमने ऑफर किया था पिछले 1 महीने तक, लेकिन मैंने यूट्यूब पर मेल डाला हुआ है, उसको प्राइस को जल्दी ही चेंज किया जाएगा, 599 किया जाएगा। कमिंग टू द टॉपिक, आज हमने अपने डायमंड मेंबरशिप को इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया था जब हमने इसमें बाइंग बनाई है। इसके अलावा आज हमने 2 और शेयरों को ख़रीदा था। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक का पी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, 43। हालांकि इसका जो एवरेज पी है पिछले 5 साल का देखते हैं तो वो भी लगभग इसी के आसपास है। कोलगेट ऐसा शेयर है जो हमारे पोर्टफोलियो में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये ज़्यादा तेज़ी से चलता भी नहीं है और ज़्यादा नीचे गिरता भी नहीं है। एक एवरेज रिटर्न हमें 15-20% की ये देता रहता है। लेकिन अभी क्योंकि ये पिछले 3 सालों में उतना नहीं चला है, तो मुझे अभी इसमें आने वाले 3 से 6 महीने में या 1 साल में अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, इसलिए हमने इसमें पहली इंस्टॉलमेंट लगाई है अभी। अगर इसमें और गिरावट आती है तो 650 या 1650 या 1600 के लेवल पे हम क्वांटिटी और इंक्रीज करेंगे। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है, लगभग सेविंग अकाउंट में जितना ब्याज देती है एचडीएफसी, लगभग ये उतना ही डिविडेंड हमें अभी एनुअली दे रही है। आरओसी शायद ही आपने किसी कंपनी का देखा होगा, मोर देन एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी इतना आरओसी नहीं है, जो कि इसका है 92 एंड आरओई 75। तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। 1 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो 1 साल में इसने अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है, लगभग 20% के आसपास का। और अगर हम 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो 3 साल में भी अगर हम देखते हैं, दिसंबर 18 को भी 1300 का प्राइस था, यानी लगभग 3 सालों में इसने यहाँ पे लगभग 300 रुपये बढ़ाई है हमारे, यानी केवल 20% का इसने रिटर्न दिया है 3 सालों में। यानी एवरेज अगर देखा जाए तो 6-7% का ही रिटर्न आता है 3 साल का। पी वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं इसमें, 5 साल का मैं पी वैल्यूएशन आपको दिखा देता हूँ। मीडियन पी यानी एवरेज पी इसका 46 का रहता है, अभी हमें मिल रहा है ओनली 43 पे। तो अपने 5 साल के एवरेज पी वैल्यूएशन से भी डिस्काउंट पे अभी हमें शेयर देखने को मिल रहा है। ये भी वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से मैंने इसमें भी पोजीशन बनाई है। हालांकि इस पे नज़र मेरी काफ़ी टाइम से है, जब से हमने इसको सेल किया था पीछे, आई थिंक 1600 1650 के आसपास। ये बात है 3-4 या 5 महीने पुरानी, मई की बात है आई थिंक। तो तभी से मेरी नज़र थी, 1800 तक गया काफ़ी टाइम से, ये 1700, 20, 25, 50 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। और जैसे ही अभी हमें 7-8% का डिस्काउंट मिला है तो हमने इसमें पोजीशन दोबारा से बनाई है। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कॉम्पिटिटर का। अगर हम पी वैल्यूएशन देखते हैं तो एचयूएल 78, पीएनजी 70, जिलेट 63। तो कोलगेट इन सब में देख सकते हो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट पे हमें अवेलेबल है हमारे लिए। और अगर डिविडेंड हम देखते हैं तो सबसे बेस्ट डिविडेंड है कोलगेट का। काफ़ी बार ये बोनस दे चुकी है, इसलिए हमें ये शेयर अभी 1700 का मिल रहा है, वरना ये शेयर भी आज 40-50 या 60 हज़ार का शेयर होता। क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 3 क्वार्टर में हम देखते हैं तो 4 क्वार्टर का हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो लगभग कांस्टेंट था। जून में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। और वहीं पे अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रही है, खासकर से मार्च क्वार्टर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं जून क्वार्टर का, तो ये एक नेगेटिव फैक्टर ज़रूर है कंपनी के लिए। P&L अगर हम एनुअल बेसिस पे देखते हैं पिछले 4 सालों का, तो मार्च 18 में लगभग 4200 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 21 में 4800 करोड़, यानी ईयर बाय ईयर आप देखेंगे सेल्स यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है ईयर बाय ईयर। तो वही 10-15% का एक ग्रोथ दिखाता रहता है सेल्स में। और वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप है, 673, देन 776, देन 816, देन 1035 करोड़। 1000 करोड़ से ज़्यादा का इसका अब नेट प्रॉफिट हो गया है मार्च 21 में। तो अगर 4 साल का हम कंपेरिजन करते हैं तो लगभग यहाँ पे 40% का इंक्रीमेंट दिखाया है इसने नेट प्रॉफिट में।
तो ये भी नेट प्रॉफिट वही है, लगभग 15% के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। देख सकते हो आप 3 साल में 15% का ग्रोथ है, तो 3 साल में शेयर ने रिटर्न भी बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही दिया है 16% का, और 5 साल में 11%, तो 5 साल में 12%, यानी ये अपने सेल्स और प्रॉफिट के आसपास ही अपना ये रिटर्न देता रहता है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमने काफ़ी कंपनियां देखी है, सेल्स होती है यहाँ पे 5% की ग्रोथ हम देख रहे हैं और प्रॉफिट 15%, लेकिन यहाँ पे स्टॉक हमें दिखता है 20, 25 या 30% CAGR रिटर्न देता है। तो इसलिए मुझे इसमें पॉसिबिलिटी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है कि इस लेवल से डाउनसाइड लिमिटेड है। अगर मार्केट में कोई करेक्शन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये शेयर भी गिरेगा, लेकिन हो सकता है मार्केट के मुकाबले कम गिरे, क्योंकि ये कम बढ़ा हुआ है, कम चला हुआ है। जो ज़्यादा चलते हैं वो ज़्यादा गिरते हैं और जो कम चलते हैं वो कम गिरते हैं। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, जितनी ज़्यादा उसमें बाइंग हुई होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें सेलिंग भी होगी अगर कोई करेक्शन आता है तो। अब मैं मैनेजमेंट की सैलरी आपको बता देता हूँ जो मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगती है। लगभग 140 करोड़ की सीलिंग में से मैनेजमेंट ने केवल 18 करोड़ की सैलरी विड्रॉ करी है। जी हाँ, 135 करोड़ में से केवल 18 करोड़ काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखाता है हमें शेयर में बने रहने के लिए। बैलेंस शीट अगर हम देखते हैं तो लगभग 3000 करोड़ का साइज़ है बैलेंस शीट का, उसमें से 40% ही कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। और डेट की अगर हम बात करते हैं तो नेग्लिजिबल डेट है लगभग 100 करोड़ का। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है पिछले काफ़ी टाइम से, लगभग 51 का। और वहीं पे एफआईआई की होल्डिंग देखते हैं थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, डीआई ने थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज किया है स्टेक। पब्लिक की लगभग कांस्टेंट है 22% की। तो इस लेवल पे मुझे शेयर अच्छा लगता है और मैं अपने अपने आप को इसमें होल्डिंग भी दिखा देता हूँ जो आज मैंने इसमें बनाई है। 1690 पे हमने क्लोजिंग टाइम पे ही बिल्कुल देख सकते हो 329 पे हमने इसमें पोजीशन बनाई है। वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो लाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। डायमंड मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, 599 उसका मंथली चार्ज है। कोई आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। डायमंड मेंबरशिप में मैं आपको अपना स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपसे शेयर करता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, साथ ही में आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी मैं व्हाट्सएप पे सोल्व करता हूँ, और आपका पोर्टफोलियो रिव्यू भी मैं करता हूँ यहाँ पे क्वार्टरली 1 टाइम। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है।